झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले वो तिनसुकिया पहुंचकर ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासभा 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए विस्थापित आदिवासियों के हक और पहचान की आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि वहां इसमें असम में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। बताते चले कि ये आदिवासी वर्षों से पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार, उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए इन मुद्दों को उठाने के लिए ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम को रखा है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके माध्यम से हेमंत असम के आदिवासी समाज की पीड़ा, संघर्ष और न्यायपूर्ण मांगों को मुखर रूप से सामने लाएंगे। इसी मंच से देश भर के आदिवासियों की समस्याओं को लेकर नेतृत्व की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बैठक भी करेंगे, फिर शाम 5:30 बजे रांची वापस लौट आएंगे। ज्ञात हो कि असम में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वहां पहुंचना ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि झामुमो वहां आधार बढ़ाकर संभवतः चुनाव में भी उतर सकता है। मंत्री चमरा लिंडा, सांसद विजय हांसदा और विधायक एसटी राजा पहले से ही वहां मौजूद हैं और इसका कारण यह है कि दरअसल पार्टी का एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहले से ही असम पहुंचा हुआ है। ये दल असम के विभिन्न आदिवासी बहु इलाकों को दौरा कर रहा था और वहीं जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था कि आदिवासियों की क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। और शायद इसीलिए कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस यहाँ पर असम आए तो झामुमो पहले से ही तैयार हो और उन्हें वहां के आदिवासी लोगों के बारे में जानकारी हो। इस संदर्भ में सांसद विजय हांसदा का कहना है कि देश भर में आदिवासियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है। असम की रैली में यह आमंत्रण आदिवासी समाज के बीच झामुमो और हेमंत सोरेन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ये उन्हें अपने मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने और स्पष्ट दृष्टि रखने का हौसला देता है। हांसदा ने कहा कि असम की रैली में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विस्थापित आदिवासी भी शामिल होंगे। इसके अलावा बता दें कि इसी एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि दरअसल असम की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की सक्रिय एंट्री के संकेत बता रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को घेरने की तैयारी में है। असम में आपको बता दें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने वहां के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। इसे हेमंत सोरेन का जवाबी वार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एक्टिव कैंपिंग भी की थी और भाजपा ने उन्हें चुनाव का ये प्रभारी भी नियुक्त किया था। झामुमो की रणनीति का केंद्र बिंदु असम में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलना है। पार्टी का मानना है कि असम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक संवैधानिक अधिकार और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। और झामुमो इस मुद्दे को न सिर्फ असम की स्थानीय राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि आदिवासियों की अनदेखी और उनके अधिकारों से वंचित रखना भाजपा सरकार की नीतिगत विफलता को उजागर करता है। ये पूरा घटनाक्रम हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन के बीच बढ़ती राजनीतिक जंग का भी संकेत दे रहा है। झारखंड चुनाव में भाजपा की ओर से हेमंत की सक्रिय भूमिका के बाद अब झामुमो उसी रणनीति को असम में दोहराने की तैयारी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि झामुमो आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय को हथियार बनाकर मैदान में उतर रहा है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2024 के झारखंड विधानसभा के दौरान किया था। जिस तरीके से वो सक्रिय नजर आए थे, उन्होंने लगातार कैंपिंग की और अब आदिवासियों को अपनी तरफ प्रभावित करने की कोशिश की। सेम वही चीज, सेम वही फॉर्मूला अब हेमंत सोरेन भी असम में अपनाना चाह रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही अपने प्रतिनिधि मंडल को असम भेज दिया था ताकि वो वहां जा सके और वहां जाके आदिवासियों की कैसी स्थिति है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उन सब का आकलन करे और एक रिपोर्ट तैयार करे, ताकि जब हेमंत सोरेन वहां पहुंचे तो फिर वो उस रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों को संबोधित कर सके, उनके बीच उतर सके और सारे मुद्दों को मुखरता से सामने ला सके। और ये पूरा फॉर्मूला जो है वो वैसा ही है जैसा कि 2024 में विधानसभा झारखंड चुनाव में हुआ था, क्योंकि सेम उनका कहना है कि तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये चीज की, अब हम हेमंत सोरेन इसको करने की तैयारी में है। और उनका मानना है कि आने वाले चुनाव में जो असम में होने वाले हैं उसमें झामुमो का भी एक्टिव रोल नजर आ सकता है और वो भी वहां पे उतर सकते हैं।
इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो दौरा होने वाला है हेमंत सोरेन का, उस दौरे में क्या कुछ होता है। वो जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से अपने मुद्दों को पेश करेंगे, उसके बाद कितनी बैठकें होंगी और उन बैठकों में क्या कुछ बात की जाएगी, क्या कुछ चर्चा की जाएगी, वो सब देखने वाली बात है और एक सोचने का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसे-जैसे इस दौरे को लेकर कोई अपडेट्स आती हैं या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आती है, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनआउ के साथ।